Hey guys, my name is Pulkit and आज हम डिस्कस कर रहे हैं a few things about positivity. So first thing is अगर आप किसी चीज़ से afraid हैं, like if you feel that there is something wrong in your life, you're not feeling good, this is not the life that you want, you have to take a pen and paper and you have to zoom out from your life and see from a outer perspective that how your life is. Are you currently happy with your life? आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज करना चाहते हैं. यू हैव टू राइट डाउन एवरी थिंग एंड इन अ वेरी डिटेल में. यू हैव टू बी वनरेबल हियर. तो आप जब ये राइट डाउन कर लेंगे ऑन अ साइड ऑफ पेपर, ऑन दी अदर साइड आपको ये भी फिगर आउट करना है कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट आई कैन अप्लाई ऑन एन इमीडिएट इफेक्ट. इससे आपको एटलीस्ट ये रियलाइज़ होगा कि ओके ये सब चीज़ें हैं जिससे मेरी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है. It could be anything. It could be the people around you. It could be a job that you are in. It could be something that you are doing mindlessly. And yes, like mindless scrolling is also one of the major thing that can make you feel like a crap. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रॉम अभी बीच में आई वॉज नॉट इन अ जॉब और मैं घर पे ही रहता था. तो एंड आई यूज टू स्क्रोल लाइक without an intention. I used to spend like 4-5 hours on Instagram. और उसके बाद the feeling that you get is really pathetic. I can't tell you, you feel so bad about yourself. It like you start to compare your life from the great creators who are showing their best life on Instagram. So I would personally tell you to avoid using Instagram. If you're using it for business or for information purpose, just set a timer and watch content intentionally. क्योंकि इंस्टाग्राम की फीड पे आपको जो सब आते हैं ना, these all are like a popular things there on the Instagram, and you not always but you sometimes start to compare your life, or this is what creates a negative feeling in your mind. सो जस्ट अवॉइड दिस. इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे यू कैन फाइंड समथिंग इंस्पिरेशनल और यू कैन वॉच समथिंग इंटेंशनल लाइक एनी पॉडकास्ट. मे बी कुछ स्किल आपको सीखनी है, आप उसके बारे में लर्न कर सकते हैं. एंड फ्यू मोर थिंग्स यू कैन डू. सो दीज आर टू थिंग्स आई वुड से टू डू. एंड द लास्ट थिंग आई वुड से टू रिव्यू एंड प्लान. मतलब रिव्यूइंग एंड प्लानिंग इज द बेस्ट थिंग इफ यू वांट टू गो अहेड इन लाइफ. वेल अगर आपको सक्सीड होने लाइफ में और कोई ग्रोथ चाहिए आपकी लाइफ में, देन आपको रिव्यूइंग एंड प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज व्हेन यू रिव्यू योर लाइफ यू गेट टू नो कि व्हाट ऑल थिंग्स आप मिस कर रहे हैं. यू हैव टू फाइंड आउट दिस. एंड अगर आप ये रिव्यू ही नहीं कर रहे तो आप प्लान भी नहीं कर पाएंगे. लेट्स से अगर आज मैंने मेरे टुडे के लिए प्लान बनाया कि आज मैं ये सब करूँगा और मैंने उसमें से आधी चीज़ें नहीं करी, and I am not reviewing it, I am not saying that okay 50% of stuff is not done, then मैं क्या फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपने आप को. फ्रॉम द नेक्स्ट टू डू लिस्ट ऑल्सो ये सेम ही होगा. 50 और मे बी मोर और मे बी लेस चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा. अगर मैं रिव्यू करूँगा तो आई वुड बी एबल टू फाइंड आउट कि यार क्यों नहीं हुई 50% चीज़ें, क्या चीज़ मैं बेटर कर सकता था और क्या चीज़ में मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिव्यूइंग एंड प्लानिंग, इट विल चेंज योर लाइफ गाइस. Well, this was all for today and thank you for watching this. I will see you tomorrow. Bye.